सुजाता आज भी उस दर्दनाक हादसे को सोचकर रोने लगती है। उसे लगता है कि सारा मंजर उसके सामने किसी फिल्म की भांति चल रहा है। अभी मुश्किल से साल भर भी न हुआ जब उसके हाथों में रोहित के नाम की मेहंदी सजी थी और उसकी मांग में रोहित के नाम का सिंदूर चमक रहा था। अब उसकी सूनी मांग हर किसी को रोने को मजबूर कर देती है। सुजाता की उम्र अभी 22 साल है और वह बेहद खूबसूरत व पढ़ी लिखी है। उसकी शादी 8 महीने पहले शहर के एक बड़े व्यापारी के इकलौते पुत्र रोहित से हुई। रोहित सुंदर और सुशील लड़का था जो सुजाता को बहुत प्यार भी करता था। उनके पैर को शायद किसी की नज़र लग गई और रोहित की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने सुजाता को बेसहारा करके उसके मायके भेज दिया। तब से सुजाता यहीं रहती है। उसके पिता शहर से बाहर रहते हैं। वह उनकी अकेली बेटी है। प्रकृति न जाने क्यों ऐसी तकलीफ देती है जिससे मनुष्य न जी सकता न मर सकता। सुजाता के दुखों के पहाड़ ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां को दबा दिया था। उसकी यौवन से सजी बगिया आज वीरान हुई थी। जिस उम्र में उसकी सहेलियों ने अपने परिवार को बढ़ाने और पति के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने के प्लान बना रही थी, उस उम्र में वह अकेली सी सकती है। सुजाता के घर की बगल में रमेश का घर है। उनके घर में कई लोग किराए पर रहते हैं। उनमें ही एक है समीर जो पेशे से एक कंपनी में काम करते हैं। उनकी उम्र 27 साल होगी। वे लंबे कद, सुंदर चेहरे व गठीला कदकाठी के मालिक हैं। वे सुजाता को उसकी शादी से पहले से काफ़ी पसंद करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। आज वे बालकनी में खड़े थे कि सुजाता छत पर कपड़े डालने आई। उन्होंने उसको देखा। उसको देखते ही उनको अपने प्रेम की अनुभूति फिर से उमड़ पड़ी। सुजाता का सफ़ेद बदन धूप में चमक रहा था। उसके लंबे कमर तक के बाल अपनी लटों में किसी को उलझाने के लिए पर्याप्त थे। उसका यौवन किसी को भी आकर्षित करने में महारथी था। समीर उसको देखता रहा। एक दिन उसको सुजाता बाजार में मिली। उसने कहा, सुजाता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुजाता ने कहा, बोलो समीर। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कोई पहली बार नहीं था कि वह उससे बात कर रही थी। एक दोस्त के जरिए से दोनों अक्सर बात किया करते थे। समीर ने कहा, कहीं बैठकर बातें करते। दोनों बगल के पार्क में चले गए। समीर ने कहा, सुजाता, सच कहो, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं शुरुआत के दिनों में ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने न जाने कितने सपनों में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन मेरी इच्छा तुम्हें पाने की असफल रह गई। तुम अकेली कब तक ऐसे दर्द को सहती रहोगी? तुम्हारी भी उम्र है और यह फासला बहुत बड़ा है जिसे अकेले काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ इस उम्र के सफ़र में चलना चाहता हूँ। सुजाता सारी बातें सुनकर चौंक गई लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कहीं न कहीं ये बातें बैठ भी गई थी। उसकी आंखों से अश्रु की धारा अनवरल गिरने लगी। समीर ने बड़ी प्यार से उसे अपने रुमाल से पोंछा और कहा, तुम सोच समझ कर बताना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। उसके बाद सुजाता घर आई और उसने इस विषय में काफ़ी सोचा। उसको उसकी उम्र काटने की बातें घर कर गई थी लेकिन उसके हृदय में अभी रोहित का चेहरा बसा था। लेकिन कहते हैं न कि वक्त बड़ा बलवान होता है, जो दिल से लोगों को निकाल भी फेंकता है और किसी अनजान को बसा भी देता है। सुजाता लगभग 2 महीने समीर को न दिखी न मिली। एक दिन उसके घर की घंटी बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर खड़ा था। उसने कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी? सुजाता ने उसे अंदर बुलाया और फिर चाय के लिए पूछा लेकिन समीर ने मना कर दिया। समीर ने उसको बैठाया और उससे फिर अपने सवाल का जवाब मांगा। सुजाता ने कहा, समीर, मुझे तुम्हारी बातों ने बहुत प्रभावित किया, लेकिन एक विधवा से शादी करना क्या तुम्हारे घर वाले स्वीकार करेंगे? समीर ने कहा, माने या ना माने, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सुजाता को न जाने क्यों उस पर विश्वास करने को दिल कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी इस समाज में आज भी बहुत सी कुरीतियों और रूढ़िवादी सोचों का कब्जा है जो उसके मिलन में बाधा पैदा करेगी। लेकिन फिर भी उसने सबसे लड़ने का फैसला कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को सोच लिया और समीर के प्रस्ताव को मान लिया। धीरे धीरे दोनों का साथ घूमना, मिलना, घर आना जाना भी शुरू हो गया। सुजाता के घर में सिर्फ उसके पिताजी थे जो अक्सर शहर से बाहर रहते थे। उनको सुजाता ने सब बता दिया और वे भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। एक पिता के लिए इससे खुशी की खबर क्या हो सकती थी। एक दिन सुजाता समीर के घर गई। दरवाज़ा खुला था। वह सीधे अंदर गई। तभी किसी ने उसकी
कमर को पकड़कर अपनी बाहों में भींच लिया। उसने पलट कर देखा तो वह समीर था। उसने कहा, क्या कर रहे हो समीर? छोड़ो मुझे। समीर ने उसके कंधे पर चूमते हुए कहा, अपनी जान को प्यार कर रहा हूँ। क्या कोई गुनाह कर रहा? सुजाता ने कहा, तुम्हारी ही हूँ, कुछ दिन रुक जाओ, फिर शादी के बाद करना प्यार, अभी छोड़ो। लेकिन समीर उसे बेतहाशा कंधे, गले व जगह जगह चूमता रहा और अपनी बाहों में समेट रखा था। फिर सुजाता ने भी छुड़ाने के असफल प्रयास करना छोड़ उसकी बाजुओं में खुद को समेट लिया। समीर की सशक्त बाजुओं में वह खुद समर्पित होकर यौवन के प्रवाह के अधीन हो गई और दोनों काम के यज्ञ में आहुति बन गए। दोनों का रिश्ता अब जिस्मानी हो चुका था। सुजाता ने अपनी सीमा लांघ कर प्रेम में खुद को आसक्त कर लिया। समीर ने भी उसके यौवन पर अपनी छाप छोड़ दी। कुछ दिनों बाद समीर अपने घर गया। सुजाता ने दो तीन दिन तक उसका फ़ोन बार बार मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। न जाने क्यों उसके मन में बुरे बुरे ही ख्याल आते रहे। उसका मन अंदर ही अंदर किसी अनहोनी को ही सामने ला रहा था, लेकिन उसे यकीन था समय हर बार ऐसा खेल नहीं खेल सकता। चार दिनों बाद एक अलग नंबर से उसके फ़ोन पर घंटी बजी। उसने तपाक से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो, कौन? उसे जरा भी देर नहीं लगी कि दूसरी तरफ समीर था। सुजाता ने धराधर प्रश्नों की बौछार कर दिया। समीर बोला, सुजाता, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? सुजाता ने कहा, पागल हो, अगर नहीं करती तो सारी सीमाएं तोड़कर खुद को तुम में समर्पित न करती। समीर ने कहा, सुजाता, घर वाले मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। वे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के विरुद्ध हैं। हम दोनों चलो भाग कर शादी कर ले। सुजाता सत्वद मौन थी। वह न हाँ बोली रही थी, न ही ना कर रही थी। उसको जिस बात का डर था, आखिर वही हो रहा था। उसे पता था कि यह समाज एक विधवा को अभी भी अछूता और कलंकित समझता है। उसने फ़ोन रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी, मानो सालों पहले बीता वही मंजर जिसे वह भुला चुकी थी फिर से आ गया हो। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुजाता, चलो हम अभी शादी करते हैं। सुजाता ने कहा, अभी? ऐसे क्या? क्या हुआ? समीर ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो सवाल ना करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। सुजाता ने उसके साथ जाना उचित समझा। दोनों सीधे कोर्ट गए और वहाँ कोर्ट मैरिज कर ली। आज से सुजाता फिर सुहागिन हो गई। उसके चेहरे पर अलग सुंदरता आ गई, मानो चांद को ढके हुए बादलों का एक हिस्सा अलग हो गया। दो प्रेमियों ने अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर दिया। समीर ने सुजाता को नई जिंदगी दी, उसे अपना नाम दिया और जीवन भर साथ चलने के वादे को पूरा किया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब